बांकेलाल और यक्ष कुमार। और अगले ही पल वह सारे के सारे कुत्ते मर चुके थे और उनकी नीली पड़ती लाश को देखकर गांव वाले फौरन समझ गए, अरे ये क्या, प्रसाद खाते ही ये मर गए। हाँ, इनके नीले पड़ते शरीर यह साबित करते हैं कि यह प्रसाद जहरीला था। तो इसका मतलब जो अगर इस प्रसाद को यह मुसाफिर ना गिराता तो हो सकता था कि इस प्रसाद को खाकर पूरा का पूरा गांव ही। हाँ, उस प्रसाद को खाने के बाद शायद ही हम में से कोई जीवित बचता। तो हमें अपने जीवन बचाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, हमें उसका धन्यवाद ही नहीं बल्कि उससे अपने व्यवहार की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। गांव वालों की बातें सुनकर बांकेलाल की आंखें चमकने लगी। फिर हमें क्षमा कर दो मुसाफिर, आज जो अगर तुम ये प्रसाद ना गिराते तो शायद हम में से कोई भी जीवित ना बचता। तो तुम लोग क्या समझते थे कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं भगवान का प्रसाद यूं ही गिराता? वो तो मैंने पेड़ से एक सांप जैसी चीज को प्रसाद में गिरते देखा था, इसलिए मैंने। क्या? लेकिन ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हाय, आप लोगों ने मेरी बात सुननी ही कब चाहिए थी? जान बची तो लाखों पाए। हम वाकई अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हैं और तुमने पूरे गांव की जान बचाई, इसके लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। अरे मूर्खो, जो अगर मुझे सच ही पता होता तो मैं ये प्रसाद कभी नहीं गिराता, बल्कि जब तुम सब लोग ये प्रसाद खाकर मर खप गए होते तो मैं तुम्हारे सारे गांव की धन संपत्ति का मालिक होता। पर वाह री मेरी किस्मत जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा मानवीय कर्तव्य था। वाह, क्या उच्च विचार है आपके। वाकई आप हम सब गांव वालों के लिए देवता बनकर आए हैं। फिर उस रात गांव वालों ने बांकेलाल की खूब खातिर करी। दूसरे दिन बांकेलाल गांव वालों से विदा लेकर एक बार फिर खजाने की खोज में चल पड़ा और उस दिन वह सारा दिन जंगल में खजाने की तलाश में भटकता रहा। ओह, प्यास के मारे बुरा हाल है और यहाँ दूर दूर तक कोई कुआं या तालाब भी नजर नहीं आ रहा। हे प्रभु, कहीं खजाने के चक्कर में प्यासा ही ना मरना पड़े। तभी दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। ओह, लगता है किसी सन्यासी की झोपड़ी है। अब तो पानी ही नहीं, खाने और रात को सोने की भी व्यवस्था यही होगी। और हो सकता है कि झोपड़ी में रहने वाला कोई पहुंचा हुआ सन्यासी हो, तो शायद मुझे उस खजाने तक पहुंचने की कोई राह ही सुझा दे। शीघ्र ही ओम नमः शिवाय, फिर ओम नमः शिवाय। ओह, सन्यासी तो साधना में लीन है, मुझे इसका ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन काफी देर प्रतीक्षा के बाद भी जब सन्यासी ने आंखें नहीं खोली तो बांकेलाल झुंझला उठा। सन्यासी का क्या पता, नहीं कब इसकी साधना पूरी होगी। यहाँ तो मारे प्यास के दम निकला जा रहा है और इस झोपड़ी में पानी वगैरह का भी इंतजाम नहीं है। मैं अभी इसका ध्यान भंग करता हूँ। ओम नमः शिवाय। बांकेलाल अभी सन्यासी को आवाज लगाने ही जा रहा था कि तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। खबरदार बांके, अगर तूने इसकी साधना में व्यवधान डाला तो हो सकता है यह क्रोधित होकर तुझे श्राप दे दे, या तो इसके आंखें खोलते ही जलकर भस्म हो जाए। तो फिर मैं क्या करूं? क्या सन्यासी का ध्यान टूटने तक मैं प्रतीक्षा करूं? लेकिन तब तक तो मैं प्यासा मर जाऊंगा। फिर सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक शरारत ने जन्म लिया और उसकी आंखें चमकने लगी। वो मारा पापड़ वाले को। अगले ही पल उसने झोपड़ी की एक खूंटी पर टंगी डोरी उतारी और उसके छोर से सन्यासी की दाढ़ी बांध दी और दूसरे छोर को उसने अपने घोड़े से बांध दिया। फिर घोड़े को पेड़ से खोलकर बांकेलाल ने उसे जोर से एक डंडा मारा और फिर ओम नमः आई। वाह,
अब आया मजा। लेकिन आश्चर्य, अगले ही पल झोपड़ी में सन्यासी की जगह एक सुंदर यक्ष कुमार खड़ा था। आए। हैरान होने की जरूरत नहीं है शरारती बांकेलाल। तुम्हारी शरारत के कारण आज वर्षों बाद मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। अरे, ये तो मेरा नाम भी जानता है।